सुबह के सत्र में जब फाइनल खेला जाएगा और जो टीम फाइनल जीतेगी वो जीत की गुड़ी जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मराठी नववर्ष की शुरुआत होती है गुड़ी पाड़वा से। कई कहानियां जुड़ी है इस गुड़ी पाड़वा से। कई लोग ऐसे भी मानते हैं जब राम ने रावण का वध किया और उसके बाद वो अयोध्या में आए तो कई लोगों ने गुड़ी उभार कर उनका स्वागत किया था। ऐसी ढेर सारी कथाएं इस गुड़ी पाड़वा के लिए हम जानते हैं पुराणों में। लेकिन अब देखना ये होगा इस अवसर पर ये जो प्रतियोगिता है, आज सुपर 4 क्वालिफाई मुकाबले में कौन सी टीम पहुंचेगी, इस मुकाबले को जीतकर सुपर 4 में कौन सी टीम पहुंचेगी। एक तगड़ा ताकतवर मुकाबला होगा। हवाएं अभी भी तेज बह रही है, ये अच्छे संकेत है इस प्रतियोगिता के लिए। दोनों अंपायर्स मैदानी जंग के लिए तैयार हैं। आर के जे के इन्होंने इस रजनी की शुरुआत की और ये 7वां साल है। पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं करजत और दोनों ही टीम वासरे खोंडा, ये मेरे लिए कुछ नया है, लेकिन जो विभाग होगा उनका, उस विभाग को शायद वासरे खोंडा कहते होंगे लोग। और दोनों ही टीमें यानी कि कोई भी हारे कोई भी जीते खुशी मिलेगी वासरे खोंडा को। तो तमनाथ और भीड़ स्ट्राइकर, दोनों स्ट्राइकर जयवंत और रुपेश जयवंत जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। और क्या चाहिए आपको अंपायर? लाइनमन, हाँ चला मैदानावर जा, फक्की फक्की घेऊन जा। तो आज की रात मेरा साथ दिया डायरे ने, साथ दिया सोमणे सर ने, साथ दिया संदीप बोराडे सर ने, साथ दिया हमारे स्कोरर प्रशांत भोईर और एक और ऋषिकेश कोलंबे ने हमारा साथ दिया। टेनिस क्रिकेट .in ने साथ दिया आज की रात। कल की रात भी काफ़ी अच्छा साथ दिया था उन्होंने, कई कमेंटेटर्स का। आज भी हमारा साथ दिया काफ़ी क्लैरिटी के साथ। वो इस प्रतियोगिता को लोगों के सामने दिखा रही है। साथ दिया हमारा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के कई चाहने वालों ने जो आईपीएल देख के भी इस प्रतियोगिता में आ चुके हैं। साथ दिया हमारा इस तमाम क्राउड ने आज की रात, उस क्राउड का भी हम शुक्रगुजार हैं। और साथ दिया हमारे अजीज दोस्त अमर कोलंबे, जिन्हें मैं चॉकलेट बॉय कहता हूं रायगढ़ टेनिस की दुनिया में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। ये तो उनके पिताजी से पूछना पड़ेगा कि कब वो बहू लेकर घर में आएंगे। ये हंसी मजाक भी होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है, इमोशन से भरपूर, और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होना चाहिए इस खेल में। भीड़ बनाम तमनाथ वासरे खोंडा की ये दो टीम्स, आस पड़ोस की ये दो टीमें जो एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं। एक दूसरे की ताकत और एक दूसरे की कमजोरी जानते हुए नजर आएंगे। स्ट्राइकर एंड पर जयवंत धुले और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रुपेश गौड़ी। तो गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए अक्षय भोयल। अक्षय भोयल गेंदबाजी की बागडोर, एकमात्र मैनेटरी पावर प्ले जिसमें 10-15 रन ढूंढने की कोशिश होगी जयवंत की। राइट आर्म ओवर द विकेट अक्षय की ये गेंद दिशा से फट के ऑफ स्टंप के शायद ये काफी बाहर, जमीन से हाथ समांतर हुए अंपायर वैभव के और उन्होंने व्हाइट बॉल का इशारा किया। व्हाइट बॉल से खाता खुल चुका है टीम बीड़ का। देखिए अभी भी ढेर सारा क्राउड मौजूद है। ये अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को खेलना चाहा, ओवर थ्रो जरूर हुआ था विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अच्छा बैकअप। तारीफ करनी होगी मिडॉन के खिलाड़ी की, जो मिडॉन के खिलाड़ी की जिन्होंने इस बैकअप को दिया। डॉट गेंद आई, एक ही रन जो व्हाइट बॉल के तौर पर मिल चुका है।
राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद ट्रैवल हो रही है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच, और ये शायद गेंद गई मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रनों के लिए। ऑन साइड के ऊपर कलाइयों के सारे मोड़ा था इस गेंद को बल्लेबाज जयवंत ने। हैदराबादी क्रिकेट हमें देखने का मौका मिला। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो हमेशा कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ने में काफी मशहूर थे उस जमाने के क्रिकेटर, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए इस बाउंड्री के तहत जो बैलेंट्री पावर प्ले का ओवर है, और उस ओवर की ये गेंद गिरी थी दूसरी। तीसरी गेंद फिर से एक बार स्टेप आउट किया, मिड ऑन के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 1 बाउंस सीधा 4, और 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 9 रन। जयवंत जिन्हें गेंद आज की रात फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, बिल्कुल जो टेनिस बॉल की गेंद है सीधा मिडल हो रही है उनके बल्ले के ऊपर। स्टेप आउट किया उन्होंने, अपने बल्ले को खेला, लेफ्ट ड्राइव मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, एक टिप्पा खाने के बाद 4 आए। 4 के साथ टोटल बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 3 गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी है, लगातार 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं जयवंत। फिर से एक बार शॉट मिड विकेट के ऊपर, लेकिन बहुत ही बढ़िया रन चुराया इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, रुपेश और जयवंत ने। हालांकि रुपेश को डेंजर एंड पे दौड़ना था, सिंगल जरूर मिला। 10 पर आता हुआ टोटल 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें शेष। मुकाबला करेंगे भीड़ की तरफ से रुपेश। ढेर सारा क्राउड, रिवर्स स्वीप दागने की कोशिश, 1 रन तो जरूर मिला। 11 पर आता हुआ टोटल। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज अक्षय भोईर इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे। एक खूबसूरत क्रिकेट का कारवां हमें नजर आ रहा है। आरके जेके ट्रॉफी 2019 7वां साल, यहीं से शायद करजत क्रिकेट रजनी की शुरुआत हुई थी। कई लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बात कही थी, लेकिन आजकल इतनी ज्यादा रजनी क्रिकेट हो रही है करजत में, हर एक गांव हर एक विभाग में ये क्रिकेट रजनी हमें नजर आ रही है। और उस वजह से समीर सोमड़े सर हो या संदीप बोराडे सर हो या फिर गायकवाड़ संदीप गायकवाड़ हो, हमारे अजय डायरे हो, मयूरेश कदम हो, साथ साथ पीएश बाबरे हो, व्यस्त कमेंटेटर नजर आ रहे हैं। ये सभी कमेंटेटर जो अच्छी कमेंट्री करते हैं करजत तहसील में, ये सभी व्यस्त नजर आ रहे हैं। नितेश तरे जैसे स्कोरर हमें व्यस्त नजर दिखाई दे रहे हैं, और ये अच्छा संकेत है करजत क्रिकेट की प्रोग्रेस के लिए। टीम का टोटल 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन, 13 लॉस ऑफ 0। एक अच्छी साझेदारी इस पहले ओवर में हमें नजर आई। 13 रन हासिल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने, जयवंत और रुपेश ने। जयवंत धुले और रुपेश गवड़ी। स्ट्राइकर एंड पर रुपेश, गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे गौरव भोईर, जिनका निकनेम है गुड्डू के निकनेम से जाने जाने वाले ये खिलाड़ी, काफी मशहूर उनका नाम गुड्डू। और वैसा ही अगर वो काम करते हैं, क्योंकि ये मैच, ये जो संदीप बोराडे सर, ये मैच जो 2 टीम के बीच चल रहा है, दोनों ही टीम अपने पहले दौर का मुकाबला इस तरह से जीती है कि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो दौर ये दोनों ही टीम जीत पाएगी। और वही टीम्स सुपर 4 क्वालिफाई मुकाबला खेल रही है, यानी कि यहां से जो टीम जीतेगी सीधा जाएगी नंबर 1 से लेके 4 की ट्रॉफी तक। कम से कम नंबर 3 या नंबर 4 की ट्रॉफी तो तय इन दोनों टीमों में से किसी एक को। कल हमने देखा शिव शक्ति कड़ाव ने सुपर 4 में जगह पाई है, खास तौर से कल्पेश सालुंके का अच्छा परफॉर्मेंस। अभी देवधारी कुशल गौरव ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इन त्रिमूर्ति की वजह से हमने देखा कल सुपर 4 में कड़ाव टीम क्वालिफाई हो चुकी है। ये ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश, ऑफ साइड की इस गेंद को लिया था, लेकिन गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, आउटसाइड टू ऑफ स्टंप उनकी लाइन हमें नजर आ रही है तमनाथ के गेंदबाज गौरव की। और ये अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं।
जितना ज़्यादा टेनिस बॉल क्रिकेट में आप औसतन गेंदबाजी करोगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म क्रिकेट है, 4 ओवर का मैच है, 4 ओवर में विकेट लेने की बजाय औसतन गेंदबाजी कितनी अच्छी हो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी। एक तो जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी थ्रो बॉलिंग एंड पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 रन मिले और इन 2 रनों की वजह से टीम का टोटल बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बॉलिंग एंड पे होता तो शायद मौका बनता रुपेश को आउट करने का और 1 रन बचाने का भी। तो ये होता है क्रिकेट में। क्या चाहिए आपको? प्रेजेंस ऑफ माइंड। मुझे कब किस सिचुएशन में क्या करना है ये आपके समझ में आना चाहिए, और इस खेल का यही तो दस्तूर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। व्यावसायिक तौर पर कई खिलाड़ी देखिए इधर उधर देखते हैं, लेकिन थ्रो जिस जगह पे जाना चाहिए वैसा ही होता है उनका। अठारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस दूसरे ओवर में। फिर से एक बार जयवंत देखिए लॉफ्ट ड्राइव खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर करने की उनकी मंशा थी, लेकिन गेंद गई शॉर्ट पॉइंट क्षेत्र पर। सिंगल जरूर मिला जयवंत को। इस सिंगल के साथ 19 पर आता हुआ टोटल। ये दूसरा ओवर चल रहा है, 4 ओवर का ये मैच, और पहले सत्र की ये दूसरी ओवर चल रही है। 20 मिनट के अंदर ये 4 ओवर खत्म होने जरूरी। और ये एज लगा, खराब फील्डिंग हुई शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, और ये नसीब वाला चौवा मिला। और इसीलिए मैंने कहा दोनों ही टीम हारते हारते जीती है, लेकिन जिसका नसीब होगा वो बनेगी पहलवान। ये नसीब का चौवा मिला है बी टीम को, क्योंकि जो शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी रहते हैं टेनिस की दुनिया में, उनकी निगाहें उस गिद्ध की तरह होनी चाहिए जो आसमान में उड़ता तो जरूर है, लेकिन उसकी नजरें रहती है जमीन पर रेंगती हुई अपनी शिकार के ऊपर। उसी तरह यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को हर पल, हर कदम, हर क्षण चौकन्ना रहना जरूरी। ये सीधा खेला, गेंद हवा में, हवा की विपरीत दिशा में, और इसी के साथ बल्लेबाज रुपेश के पारी गांधी। ये पहला करारा झटका मिला टीम बीड को। रुपेश ने बनाए निजी एक बाउंड्री के तहत 7। टीम का टोटल 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इनैट नंबर 3 की पोजीशन पर जा चुके हैं रवि फुलावरे, इनैट नंबर 3 की पोजीशन पर। लेकिन आज की रात एक बात मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा संदई के इन स्थानीय अंपायर्स की, क्योंकि एक भी फैसला मुझे ऐसा नहीं लगा जब भी मैं कमेंट्री कर रहा था माइक्रोफोन के जरिए कि डाउटफुल हो। एक भी ऐसा फैसला नहीं लगा कि वो डाउटफुल हो। काफी अच्छी अंपायरिंग की है शांताराम कोलंबे और साथ साथ उनके साथियों ने, वैभव थेर और नितेश भोईर। इन तीनों अंपायर्स ने काफी अच्छी अंपायरिंग आज के रात की है, और मुझे नजर आई सागर कोलंबे और विश्वास थेर भी अंपायर्स की भूमिका में थे। 5 अंपायर्स हमें नजर आए पूरी रात, और काफी अच्छी अंपायरिंग देखने का मौका मिला। उनकी भी तारीफ होनी जरूरी है, क्योंकि tenniscricket.in इस माध्यम से टेनिस विश्व देख रहा है, और ढेर सारे व्यूवर्स अभी भी नजर आ रहे हैं। अगर tenniscricket.in मुझे बताए तो जरूर व्यूवर्स का आंकड़ा भी मैं बताऊंगा। तो देखिए अभी भी 700 के करीब लोग tenniscricket.in लाइव के जरिए इस मैच को देख रहे हैं। इनके घर बैठी फैमिलीज इन दोनों टीम्स की इस मैच को लाइव देख रही है, और ये अच्छा संकेत है। फैमिलीज देख रही है तो अच्छा खेलना ही होगा। हाँ, शुरुआत में भी काफी ढेर सारे व्यूअर्स है। आखिरी मैच में 700 तो बहुत ज्यादा है। 700 का मतलब है स्मार्ट टीवी के जरिए अगर पूरी फैमिली देख रही हो तो कम से कम 5 इंसान पकड़ी है।
तो 3500 हो गए। क्योंकि आजकल टीवीज भी ऐसी आ रही है कि यूट्यूब सीधा टीवी पे नजर आता है और पूरी फैमिली इकट्ठा हो गए अपने सपूत का खेल देखती है। तो इंटू करने का एक मोबाइल 700 व्यूवर्स, यानी कि 700 व्यूवर्स नहीं बल्कि 3 गुना कम से कम 2100 या फिर 5 गुना 35, 3500 टीम का टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आता हुआ। तो गेंदबाज उद्देश्य, और ये खराब गेंद की थी फुल टॉस, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज को जो फायदा उठाना चाहिए था उतना फायदा नहीं उठाया। जिस तरह हम देखते हैं ना, बाएं हाथ के बल्लेबाज चुन्नी लाल हो, इजाज कुरैशी हो, मुन्ना शेख हो, व्यवसायिक तौर पर टीम का टोटल 26। ये तीसरा ओवर चल रहा है। तीसरे ओवर की ये दूसरी गेंद डाली गई थी गेंदबाज उद्देश्य द्वारा, और उनका उद्देश्य यही होगा कि मेरे ओवर में कम से कम रन देकर मैं इस मैच में फिर से एक बार हमारी तमन्ना टीम के जीत के इतिहास को लिख दूं। क्योंकि यहाँ पर अगर कम रन आए तो चौथे बॉलर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यही उद्देश्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ जयवंत जैसे खिलाड़ी, पिछले मुकाबले में हमने देखा था आखिरी दम तक रुके हुए थे, लेकिन ये अच्छी गेंद थे, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। कवर्स में अगर इस गेंद को खेलते तो शायद रन बनते। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना बेहद जरूरी होता है। जिस दिशा में गेंद आए उस दिशा में गेंद पर प्रहार करो, रन बनते नहीं बल्कि बरसते हैं। देखिए फिर से एक बार कवर्स में खेला है, 1 रन तो जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश, इनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा रवि और जयवंत की। जिस तरह से ये रन दौड़ रहे हैं, सुशील दोषी अगर नेशनल टेलीविजन पर होते तो उस तरह इन रनों का ब्यौरा करते, मानो जंगल में तो हिरन दौड़ रहे हो। इस तरह सुनहरा दृश्य दिखाई दिया विकेट के बीचों बीच। ये नेशनल टेलीविजन पर अगर कोई मैच आप देख रहे हो तो वैसा होता। फिर से एक बार स्टेप आउट किया, बाहरी किनारा, शॉर्ट पॉइंट के ऊपर गेंद को फील्ड किया। जयवंत ने इस गेंद को खेला, लेकिन जयवंत की मैं तारीफ करना चाहूंगा, वन मैन आर्मी की तरह डटे हैं, डट कर खेल रहे हैं अपनी टीम बीड़ के लिए। टीम का टोटल अगर हम देखें 2 बाउंड्रीज उनके बल्ले से आ तो जरूर चुकी है, 3 दोहरे रन आ चुके हैं और 17 के निजी योगदान पर वो खेल रहे हैं। 3 सिंगल और 3 डबल्स और 2 बाउंड्री के तहत टीम का टोटल 29। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला। दूसरा चुराने की कोशिश, अपील हुई, अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ ये आउट। और मेन अंपायर्स का ओवर समाप्ति का इशारा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर टीम का टोटल आ चुका है। प्रति ओवर 10 की औसत से 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। पानी लेकर जाइए, पानी, क्योंकि गर्माहट बहुत ज्यादा है और जैसे ही गर्मी का एहसास होता है, एक सर्वे में कहा गया था गर्मी में आपको अगर प्यास भी ना लगी हो तो पानी पीना जरूरी है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी ज्यादा आप गर्मी से राहत की सांस लोगे। ये वातावरण मुझे काफी अच्छा लगा। जब गर्मी से बचने के लिए हम ऊटी, कुल्लू मनाली, महाबलेश्वर में नजर आते हैं, उसी तरह का ये वातावरण है शाम के वक्त का, और ये वातावरण काफी अच्छा है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 10 की औसत से 30 रन आ चुके हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी थे रवि और रुपेश। रुपेश ने 5 गेंदों का मुकाबला किया, 7 बनाए, 3 गेंदें खेली। रवि ने 4 रन बनाए और ये 2 विकेटें जाने के बाद प्रति ओवर 10 की औसत से 30 रन आ चुके हैं। लेकिन आखिरी ओवर देखिए स्लॉग ओवर है, और वो स्लॉग ओवर एक ऐसे एंड से खेला जाएगा बीड़ की तरफ से जिस एंड से रन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं,
क्योंकि हवा का रुख अगर हम देखें ऑन साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में इस रुख का और आखिरी डेथ ओवर का फायदा उठाना चाहिए। बल्लेबाज जयवंत को कम से कम 15 रन इस ओवर में ढूंढने चाहिए। गेंदबाज राकेश, ये देखिए बीड़ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, क्योंकि कम से कम रन 38 रन उन्होंने बचाए थे 5 ओवर के मैच में जो अपोजिशंस को बनाने थे। और खास तौर से गेंदबाज नितिन, जिन्होंने 2 ओवर का स्पेल किया था। और ये खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, और ये नंबर आया 6। जयवंत जो आखिरी ओवर तक रुके थे, हमेशा संजय सोलंकी जिन्हें रायगढ़ का दिमाग का जादूगर माना जाता है, मास्टरमाइंड, उसी तरह ये आखिरी ओवर तक रुके हुए हैं। और एक खराब गेंदबाज और खराब गेंद का इंतजार उन्होंने किया। और साईं बाबा ने भी हमें सिखाया है श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो उस काम के ऊपर श्रद्धा रखो और सब्र करो, ताकि फल हमेशा मीठा मिलेगा आपको। और वो फल मीठा मिलता हुआ बल्लेबाज जयवंत को। लेकिन ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, क्लीन बोल्ड, इसे कहते हैं एक्शन पे रिएक्शन, वार पे पलटवार, नहले पे दहला। पहली गेंद पर छक्का है तो क्या हुआ, लेकिन गेंदबाज ने कहा मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी आपको पवेलियन का रास्ता दिखा सकता हूं। इसके बाद एक अच्छी गेंद आई और जान ले बैठी जयवंत की, जिन्होंने रन बनाए अब तक 23 गेंदों का मुकाबला किया, 2 बाउंड्रीज और 1 छक्का शामिल है। 12 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया। एक शॉर्ट बट स्वीट पारी 4 ओवर के इस मैच में हमें नजर आई। कल किरण पवार की हमें पारी नजर आई रायगढ़ ग्रामीण के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के खिलाफ, और एक हाथ से छक्का मारने की भी उन्होंने कोशिश की थी पहले सत्र में, यूट्यूब पर मैं जरूर देख रहा था। छत्तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है स्ट्राइकर एंड पर। कैलाश ना, कैलाश जिन्होंने ये डॉट गेंद खेली। अंतिम ओवर्स में डॉट गेंद नहीं, कम से कम एक सिंगल तो आना ही चाहिए हर गेंद के ऊपर। अंतिम ओवर जो होता है डेथ ओवर, ये मैं कहूंगा गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छक्का खाने के बाद उन्होंने 2 डॉट गेंद डाली और उसमें विकेट निकाला जयवंत का। और 4 गेंदों में देखिए पहली गेंद पर छक्का और 3 गेंदों में बगैर कोई रन बनाकर 2 विकेट्स आ चुके हैं पेविलियन में। खराब बल्लेबाजी मैं कहूंगा बाकी 3 गेंदों के ऊपर बीड़ के बल्लेबाजों की, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का आता है, 5 गेंदों के ऊपर 5 सिंगल भी आते तो उस ओवर में 11 बनते। ये कैलकुलेट क्रिकेट ग्रामीण के इन खिलाड़ियों के समझ में आना चाहिए, क्योंकि पहले 30 बने थे, 6 आए बने थे 36, और 5-6 रन अगर 5 गेंदों में आते तो 40 प्लस होता। और ऐसे वातावरण में अगर एक भी ओवर अच्छा जाए दूसरे सत्र में तो 40 प्लस टारगेट भी काफी कठिनाई पेश करता था, टीम पेश कर सकता था टीम तमनात के लिए। तो ये सोच होनी चाहिए कि मुझे कब किस तरह से इस मैच को लेकर जाना चाहिए। व्यावसायिक तौर पर और ग्रामीण लेवल पर कई अपने खिलाड़ियों का खेल देखा होगा, और इसी तरह मैच को ले जाने का खेल अगर आपको देखना है ग्रामीण लेवल पर, जितने भी पारगांव टीम के मैचेस हैं जो उन्होंने जीती है आकाश तारेकर बतौर बल्लेबाज, वो जरूर देखिए। जितनी भी मैच है चेतन स्पोर्ट जो हनुमान कामोठी ने जीती है बतौर बारका कांबड़े बल्लेबाज, उनकी बल्लेबाजी यूट्यूब पर जरूर देखिए। ग्रामीण लेवल पर खेलते समय एक खिलाड़ी को किस तरह मैच को लेकर जाना है वो सीख आपको सीखने का मौका जरूर मिलेगा। ये लाइव का जो माध्यम है, ये महज आपके फैमिलीज घर बैठे आपको देखे इसीलिए नहीं, बल्कि औरों का भी खेल देखने का जरिया है, या खुद का खेल भी देखने का जरिया है घर में जाके, कि किस गलती की वजह से मैं आउट हुआ और मैं क्या करता तो और ज्यादा अच्छा खेलता। ये लाइव है और उसका फायदा उठाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा हम कहते हैं ना, फला गेंदबाज ने फला बल्लेबाज के लिए जाल बिछाया, ये क्यों होता है, उनकी क्लिप्स नजर आती है, लेकिन बेहतरीन छक्का इस आखिरी गेंद के ऊपर। चूके गेंदबाज राकेश जिन्होंने मिडल स्टंप पर गेंद की, और टेनिस की दुनिया का इतिहास है संदीप बोराडे, मैं कभी क्रिकेट खेला नहीं हूं
लेकिन मिडल स्टंप पर गेंद आती और मैं भी खुद होता तो सिंगल तो जरूर बनाता, क्योंकि स्टंप्स को कवर करने की हर किसी को कला अवगत होती है इस क्रिकेट के माहौल में। और गेंद अगर मिडल स्टंप पे हो टेनिस की दुनिया में तो उसके ऊपर प्रहार तो जरूर होते हैं। 12 रन, 2 छक्के, 4 डॉट गेंदे। 4 डॉट गेंदों में अगर 4 सिंगल आते तो 16 बनते, 30 थे, 12 आए, 42 बने। 43 रनों की जरूरत कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत 24 गेंदों पर। हाँ, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा बरवाड़े, जिस तरह की गेंदबाजी है भीड़ में, उसी तरह गेंदबाजी अगर उनकी रही तो ये फाइटिंग टोटल है उनके लिए। हाँ, ये नामदेव मार के जिनकी एक प्रतियोगिता आपने कहा था ना, 2, 3, 4, 5 मई को नजर आएगी 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि वाली प्रतियोगिता। और वेन्यू होगा मार्केवाड़ी। तो चलिए, 42 रन, 42, 43, 43 हुए। 43 वाइट बॉल था, एक सिंगल, सिंगल था, सिंगल था 6 के बाद। 43, 44 की दूरी, 11 की औसत। हाँ, दूसरे रन पे आउट हुआ था। मैं देख रहा था कि दर्शक कितनी नींद में है, लेकिन नहीं, आप देख रहा था मैं। 43 हुए, 43 कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत। 44, मुझे ऐसा लगा कि 2 छक्के ही आए थे आखिरी ओवर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 6 के बाद हाँ, रनआउट का एक विकेट भी आया था, वन दूसरे रन के तौर पर। 43, 44 की दूरी, लेकिन क्या ये दूरी तय होगी? 11 की औसत। तो चलिए, मैच के ऊपर हम ध्यान देंगे। 44 की दूरी, 11 की औसत, आखिरी मुकाबला। अबर कोलंबे ने मुझे कहा कि आखिर मैच पूरा आपको करना है तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी, जो की है। ये ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर मुझे ऐसा लगा था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का नमूना। ये हवा का रुख, उसका फायदा मिला है फील्डर्स को। गेंद रुक रही है आउटफील्ड तेज होने के बावजूद। 2 रन तो जरूर मिले, 11 की औसत। 2 रन जरूर मिलेंगे। तारीफ करनी होगी कप्तान, जो बीड़ के कप्तान है जयवंत धोड़े की, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है रुपेश से।
इससे पहले हमने देखा था उन्होंने नितिन से शुरुआत की थी, लेकिन ये गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पैडल स्वीप के जरिए खेला। बल्लेबाज राकेश ने 6 के निजी योगदान पर 44 का पीछा करना है। 38 की दूरी, गेंदें बची है 22, 16 का फासला रन और गेंदों के बीच। देखिए टेनिस क्रिकेट डॉर्डिंग कितने यूनिट काम कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। फील्ड तो जरूर हुई लेकिन सिंगल लेने से नहीं चूके बल्लेबाज राकेश, जो निजी 7 के योगदान पर पहुंच चुके हैं। 11 की औसत बनानी है हर ओवर, लेकिन इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन ढूंढने पड़ेंगे। सात रन 3 गेंदें अब तक इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। 44 का पीछा करना है टीम तमनाथ को। आर के जे के ट्रॉफी 2019 7वां साल। और ये देखिए बैकफुट पर गए और वैभव के पारी का अंत हुआ। गेंद की लाइन में नहीं आए, लेकिन क्रिकेट का एक दस्तूर है, गेंद के लाइन में आना जरूरी होता है, गेंद के पिच तक पहुंचना जरूरी होता है और फिर स्ट्रोक प्ले होना जरूरी है। सीधा सा दस्तूर है इस खेल का। देखो, जानो, परखो और बाद में खेलो, इस खेल का दस्तूर। लेकिन ना गेंद को जांचा, ना देखा, ना परखा, सीधा बैकफुट पर गए थे वैभव। और ये डॉट गेंद भी आई और तमनाथ जैसी ताकतवर टीम को वैभव के तौर पर एक करारा झटका भी मिला। और मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा था, लेकिन डॉट गेंद डाली। गेंदबाज ने देखिए शुरुआती 3 गेंदों में जरूर साथ दिए, लेकिन उसके बाद वैभव को आउट करने के बाद एक और डॉट गेंद डाली। इस ओवर की आखिरी गेंद, मैंडेटरी पावर प्ले की आखिरी गेंद करेंगे। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 37 की अभी भी दूरी है। 44 का पीछा करते हुए फिर से एक बार अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश। अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए 8 पर आता हुआ टोटल। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे अब गेंदबाज रुपेश। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये अच्छी गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। महज 8 रन दिए अंपायर को। ओवर समाप्ति का इशारा, यानी कि अगर 11 की औसत कैरी करनी है तो अगले ओवर में कम से कम 14 रन ढूंढने पड़ेंगे। और कप्तान की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूंगा भीड़ के, हमेशा उन्होंने नितिन से शुरुआत की, लेकिन जैसे हमने देखा कमेंट्री बॉक्स एंड से शुरुआत हो रही है, उन्होंने अपने एक ऐसे गेंदबाज को गेंदबाजी दी जो मार खा सकते थे सामने वाले छोर से, क्योंकि हवा के रुख। और अब आएंगे बाएं हाथ के गेंदबाज, तो ये तकनीक तो अच्छी है। कप्तान की सोच, क्योंकि इंसान की सोच उसे बड़ा या छोटा बना देती है। रामायण तो आपने सुनी होगी, बुराड़े देखी भी होगी। रामायण में राम के साथ साथ रावण का भी नाम लिया जाता है, लेकिन राम की अच्छी सोच के कारण उन्हें प्रभु का दर्जा मिला और रावण की गलत सोच के कारण उन्हें दशहरे में जलाया जाता है। यह होता है इंसानी सोच, आपको बड़ा या छोटा बना देती है। टीम का टोटल 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक कांटे भरा मुकाबला। गेंदबाज नितिन, वासरे खोंडा एक्सप्रेस। कई कमेंटेटर्स ने ये नाम दिए हैं, संदीप बोराडे हो, समीर सोमणे हो, डायरे हो, संदीप गायकवाड़ हो, प्रियेश बाबरे हो, ऐसे कई कमेंटेटर्स ने इन्हें और ये आसान सा कैच छोड़ा, सिंगल जरूर मिला। ये होता है क्रिकेट। क्रिकेट में देखिए जिसके ऊपर भरोसा होता है ना, कभी कभार वही भरोसा तोड़ देता है। स्ट्राइकर एंड पर थे,
राकेश जिन्होंने सिंगल को चुराया, लेकिन प्रारंभिक बल्लेबाजों को आउट करने का मौका था। गेंदबाज नितिन जो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। 44 का पीछा करना है। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, कारपेट के सहारे गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल हो रही है। सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगातार 2 सिंगल्स आ चुके हैं। 44 का पीछा करना है। अब एक्सेलेरेटर पर ताव देना होगा, इनिंग की गाड़ी को खींचना होगा, क्योंकि इस ओवर में अगर कम से कम रन आए तो अगले गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन इस ओवर में अगर आक्रमण किया जाए तो कॉन्फिडेंस लूज जरूर होगा। और ये देखिए बैकअप नहीं था, बैकअप विकेट कीपर मारते तो कहां पे मारते, बैकअप का भी होना जरूरी है। विकेट कीपर की सही सोच, गेंद लगती तो आउट जरूर होते, नहीं लगती तो 4। बैकअप ही नहीं था तो मारेंगे कहां से, मिलना तो दूर। संदीप सर 10 रन इस डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ, टोटल वहीं पर। नितिन तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। क्या गेंदबाजी हो रही है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बिल्कुल गेंदबाजी हो रही है। 1 रन तो जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और ये रनआउट के तौर पर विकेट खोया बल्लेबाज अक्षय के बारी का अंत हो चुका है। यह जल्दबाजी हो रही है तमनाथ की टीम की तरफ से। ये 44 रन अगर आपके पास दम होना, दम 2 ओवर में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है। क्रिकेट में 2 ओवर में 6 छक्के भी आ सकते हैं 12 गेंदों में, क्योंकि व्यवसायिक तौर पर मुराडे एक मैच था महाबलेश्वर में और डिंगडोंग टीम को जीतने के लिए 12 गेंदें 54 की जरूरत थी और उस मैच को डिंगडोंग टीम ने जीता था। 9 छक्के दागे थे पंकज यादव ने। ये क्रिकेट है, 1 ओवर में भी आपका मैच आपकी तरफ आ सकता है। शॉर्ट टर्म क्रिकेट जो हमेशा मैं कहता हूं, 1 ओवर आपका खेल बनाती है तो 1 ओवर आपका खेल बिगाड़ती भी है। ये जो ओवर है नितिन का, जो बना रही है खेल किस टीम का, भीड़ का, और बिगाड़ रही है तमनाथ का। ये अच्छी गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधा गई बाउंस होके विकेट कीपर के दस्तानों में। टोटल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 33 की दूरी। और ये उंगली उठी और इसी के साथ ही आउट। 2 ओवर 33 रन बनाने हैं। विकेटें जा चुकी है तमनाथ टीम की 3, तो 3 विकेटें जा चुकी है। 33 रन बनाने हैं, 16.5 की औसत ये रन बन सकते हैं। इस एंड से अगर 15 आए ना 15, 12 भी आए ना 12, तो 20 रन भी उस एंड से बन सकते हैं, क्योंकि हवा का रुख है। इस सोच विचार के साथ अब तमनाथ को अपने बल्लेबाजों की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि आखिरी ओवर के लिए एक ताकतवर बल्लेबाज उनके खेमे में मौजूद रहना ही है। खुद गेंदबाज कप्तान जयवंत धुले, गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए गौरव। तो कल एक ऐसी टीम सुपर 4 क्वालिफाई हो चुकी है जो हमेशा कर्जा तहसील में मशहूर है। बगैर बातचीत, बगैर समझौते के साथ जो टीम खेलती है, कड़ाव, और ये अच्छी बात है, क्योंकि रायगढ़ में ग्रामीण लेवल पर पहली बार अगर किस टीम ने ऐसी शुरुआत की हो तो वो टीम थी नावा। ये आउट, देखिए विकेट हो रही है तमनाथ टीम, गलती हो रही है उनके द्वारा, गलतियां दोहराई जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 16.5 की औसत से अगर आपको 33 बनाने हैं तो देखिए एक एंड जो ऐसा है जहां पर 20-22 रन भी बन सकते हैं आखिरी ओवर में। तो बात हो रही थी संदीप सर
बगैर बातचीत बगैर समझौते से खेलने वाली टीम्स की जो रायगढ़ ग्रामीण टेनिस की दुनिया में खेल रही है, पहली शुरुआत कई सालों से जिन्होंने शुरुआत की वो टीम थी गावदेवी हवा, जो पनवेल तहसील से बिलोंग करती है। दूसरे पायदान पर थी कैलाशवासी कुमार प्रेमनाथ 11 मुरवी, जो पनवेल तहसील की थी। तीसरे नंबर पर थी आरसीसी पेट, जो पनवेल तहसील की थी। चौथे नंबर पर थी टीम देसाई पाड़ा, जो सुधागढ़ तहसील की है। और नंबर 5, ये 5वीं टीम बन चुकी है शिव शक्ति कड़ाव, जो बगैर बातचीत बगैर समझौते के साथ खेल रही है और इन बड़ी ताकतवर 4 टीमों की श्रृंखला में आ चुकी है। नाही नाही ब्राह्मण आता यावर तसं नाही, या 5 टीम आहेत हो, त्याच्या खेळत नाही विदाउट कॉम्प्रो खेळतात। क्या है ये नंबर 4, और यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि सिंगल सिंगल से रन तो बनने वाले नहीं थे। इस 4 की वजह से इस मैच में अब मजा आ रहा है, क्योंकि मैच अगर कांटे का हो तो हमें भी बोलने में मजा आता है। तो रन तो नहीं निकाला गया। देखिए डॉट गेंद, बाउंड्री के बाद डॉट गेंद नहीं खेलनी, कम से कम सिंगल तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको 16.5 के औसत से 33 रन का पीछा करना है 12 गेंदों में, आखिरी 12 गेंदों में। और ऐसे में जितनी ज्यादा डॉट गेंदें खेलेगी ना, उतना ज्यादा नुकसान होगा आपकी टीम तमनाथ के लिए। टीम का टोटल 16 रन, 28 की दूरी, 28 रनों की दूरी है। और ये खराब गेंद, लेकिन ये देखिए छेड़खानी की ऑफ स्टंप के, ये काफी बाहर गेंद थी बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। शायद ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये छोड़ते तो ऑफ स्टंप के और ज्यादा बाहर जाती और ये व्हाइट बॉल भी हो सकती थी। ऐसा हो सकता था, ये शायद है, लेकिन बल्लेबाज को ऐसा लगा होगा कि शायद गेंद अंदर आई तो, क्योंकि ये लेग स्पिन भी डाली गई थी, अंदर आती तो दूर से डाली गई थी। देखिए स्कोरर कितने होशियार है, उन्होंने मुझे कहा, देखिए रिस्ट को देखिए, उनके लेग स्पिन रिस्ट थी। व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ डिलीवरी। स्टुअर्ट मैकगिल शेन वॉर्न के बाद ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर की यादों को ताजा किया। टीम का टोटल 17 रन, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं। और 27 की दूरी, 27 रनों की दूरी है। नए बल्लेबाज संजय भोइर, संजय भोइर ये मैच बनाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इस ओवर की कितनी गेंदें समाप्त हो चुकी हैं? 5। इस ओवर की आखिरी गेंद, और ये व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए 26 की दूरी है, क्योंकि रन आ चुके हैं 18। 26, 7 गेंदे, 26 की दूरी।
7 गेंदे और 26 की दूरी, ये डॉट गेंद आई। 6 गेंदे 26 की जरूरत, 6 बॉल बाकी है और 26 की दूरी है, 6 गेंदे बची हुई है, 7 चेंडू शेवटची शिल्लक आहेत, 26 धावांची गरज आहे। 6 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड 26 रन। देखिए आखिरी ओवर बचा हुआ है, 6 गेंदे 26 रनों की दूरी। देखिए सुबह का वातावरण है, अगर घड़ी का कांटा अगर हम देखें 2:53 हो चुके हैं। और मैंने कहा भी था हमारे स्कोरों से कि 3 बजे आज के मैच खत्म होंगे और 7 मिनट में एक ओवर खत्म हो सकता है। अंदाजा बिल्कुल लगाया था और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए बी टीम का प्लस पॉइंट क्या है इस मैच में, ये दूसरा रन जो मिला ना, इस दूसरे रन की वजह से जितनी ज्यादा देर इस एंड से बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे उतना ज्यादा फायदा। चौबीस की दूरी, 5 गेंदे, 4 छक्के आना जरूरी, 3 तो आने ही जरूरी है कम से कम इस ओवर में। 4 गेंदे 24, 4 छक्कों की जरूरत। 3 बार शायद भी टीम तीसरे मैच में 3 बार हार चुकी है। रिकॉर्ड उनके चाहने वाले ने मुझे बताया, लेकिन मैंने उनको कहा शायद इस बार आपके पास मौका है, क्योंकि पहला मुकाबला ऐसा लगा नहीं था कि आपकी टीम जीत पाएगी और वैसे ही वो मुकाबला आपने जीता। एक ही रन आया और इस एक रन की वजह से अगर हम देखें 3 गेंदे अब 23 की दूरी, मैच एक तरफा होने की संभावना। तो अमर कोलंबे हमारे अजीज दोस्त जिन्होंने हमें आरके जेके ट्रॉफी में बतौर कमेंटेटर भूमिका निभाने का मौका दिया, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और जो मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बोराडे सर, समीर सोमणे, अजय डायरे, इन तीनों ने जो मेरा साथ दिया उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। tenniscricket.in ने जो लाइव के जरिए हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाई उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। हमारे दोनों स्कोरर ऋषिकेश और प्रशांत, इन दोनों का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा अच्छा साथ दिया आज की रात के लिए। इन सभी का मैं शुक्रगुजार रहूंगा अगले साल तक। लेकिन फिलहाल यहां पर जीत के द्वार पर दस्तक दे रही है टीम भीड़, और कईयों ने ये समझा भी है, कईयों ने ये समझा भी है कि इस मुकाबले का रिजल्ट क्या है। एक रन जरूर, एक रन तो जरूर मिला। एक गेंद अब आखिरी शेष है और बहुत ज्यादा रन बनाने हैं। आखिरी मैन ऑफ द मैच किनके हाथों देना चाहेंगे आप, क्योंकि ये मैच जीता है टीम भीड़ ने।